हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। मैं रचना सैनी, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेस्पिरेशन। ये हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है। इस चैप्टर में हमारे टोटल जो है 4 लाइफ प्रोसेसेस की बात की हुई है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो हम लोग जो है रेस्पिरेशन करेंगे आज। पर रेस्पिरेशन जो है स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक सजेशन है कि आप जो है मेरी न्यूट्रिशन वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि न्यूट्रिशन को आप तभी समझ पाओगे, रेस्पिरेशन को आप तभी समझ पाओगे जब आप लोगों ने न्यूट्रिशन समझा होगा, क्योंकि दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन, या फिर हम डाइजेशन कह सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपकी लैंग्वेज में आप किसे कहते हो रेस्पिरेशन? क्या है रेस्पिरेशन का मतलब? कुछ तो यही आंसर दे देंगे कि मैम रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। ठीक है, थोड़ा सा आप सही हो कि रेस्पिरेशन को हम कहेंगे इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये थोड़ा सा जो है उसका स्टेप है रेस्पिरेशन का। अगर हम लोग ओवरऑल बात करेंगे तो रेस्पिरेशन जो है ये एक डिफरेंट टर्म है। मतलब ऑक्सीजन को तो हमने ले लिया, पर अब उस ऑक्सीजन का क्या होगा? उस ऑक्सीजन से हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? दैट इज द रेस्पिरेशन। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए ही आई हूँ डिटेल में कि क्या है रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो है रेस्पिरेशन की ही बात करते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल सी जो है हमारी डेफिनेशन क्या बनती है रेस्पिरेशन की? The process of releasing energy from food. The process of releasing energy from food is called respiration. ठीक है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बन रही है रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन का मतलब है किससे? फूड से एनर्जी का रिलीज होना। अब ये फूड कहाँ से आ गया, या अब ये एनर्जी कैसे रिलीज होगी? तो चलो इसके लिए हम थोड़ा सा जो है पिछला चले जाते हैं। हम लोगों ने न्यूट्रिशन में किया था कि हम लोग क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, और वो फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी जो है टोटली डाइजेशन हो जाती है और वो आ जाता है सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। अब क्या था कि वहां से जो है जो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो उस सिंपल सॉल्युबल फॉर्म को एब्जॉर्ब करती थी, और एब्जॉर्ब करके किसको पास करती थी? ब्लड वेसल्स को, जो उसके साथ अटैच्ड होती थी। जब जो है डाइजेस्टेड फूड, या जिसे हम सिंपल सॉल्युबल फॉर्म कहते हैं फूड की, जब वो ब्लड जो स्ट्रीम के अंदर मिक्स्ड हो जाता था, तो ब्लड क्या करता था, ब्लड उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता था हर एक बॉडी पार्ट को, और यहाँ हर एक बॉडी सेल को। अब यहाँ पर हम लोग लेकर चलते हैं कि हमारे जो है हर एक सेल में क्या पहुँच चुका है। हमारे हर एक सेल में जो है, इमेजिन करो आप लोग, हमारे हर एक सेल में क्या पहुँच चुका है? फूड पहुँच चुका है। ठीक है, क्या पहुँचा? फूड पहुँचा। अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि हम लोगों ने क्या किया, दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या किया? ब्रीथ किया। और जब हम लोगों ने ब्रीथ किया तो ब्रीथ करने से क्या जो है ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक पहुंची, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है इसमें। हम लोगों ने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन जो है लंग्स तक पहुंची, लंग्स से जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई, और ब्लड्स के थ्रू ही वो भी कहाँ पर पहुंच गई? वो भी हमारी ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी में पहुंच गई। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या आ गई है? ऑक्सीजन भी आ चुकी है। अब इन दोनों के बीच में, फूड और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगी बेटा? एक रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। या हम लोग ऐसे कर लेते हैं बेटा कि जब हमारा जो है फूड और ऑक्सीजन जो है ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी में पहुंच जाएगा, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, और ये क्या क्या प्रोडक्ट जो है निकालेंगे? एक निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, एक निकालेंगे वाटर, और दूसरा निकालेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी।
यही एनर्जी है जो बॉडी जो है वेरियस एक्टिविटीज के लिए यूज करती है। ठीक है बेटा, यही एनर्जी है जो बॉडी जो है वेरियस एक्टिविटीज के लिए यूज करती है। हुआ क्या, देखो हुआ क्या, यहाँ पे हम लोगों ने फूड से एनर्जी को रिलीज कर दिया। अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को, फूड जो है वो हर एक सेल तक पहुंचा, वहां पर वो जो है ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट किया और हमारे क्या निकल गया, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो एलिमिनेट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यही एनर्जी है जो बॉडी ने यूज कर ली फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड फॉर ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन क्या कर रही है, रेस्पिरेशन में एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल। ठीक है बेटा, क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन को पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अलावा हम उसे यूज कर रहे हैं, यूटिलाइजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी। उसे यूटिलाइज कर रहे हैं किसके लिए, फॉर रिलीजिंग एनर्जी। बाय कैसे, फूड को बर्न करके, फूड को ब्रेक डाउन करके हम लोग जो है उससे रिलीज कर रहे हैं और एनर्जी। और फिर उससे क्या निकल रहा है, उससे एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट। और कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स, कौन से वेस्ट प्रोडक्ट, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बहुत सा सिंपल सा प्रोसेस है कि क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड in the presence of oxygen to release carbon dioxide, water and large amount of energy is called respiration। और respiration क्या है, respiration जो है सेल के अंदर हो रही है। respiration कहाँ पे हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। इसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। किसको, जो है रेस्पिरेशन को। और क्यों सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, बिकॉज इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल। और हमारे बाई प्रोडक्ट्स क्या हैं, हमारे बाई प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा वो एक रियल वेस्ट मटेरियल है ना, ये क्या है, एक रियल वेस्ट मटेरियल है। क्यों रियल वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि अगर ये बॉडी के अंदर डिपॉजिट रही ना तो बॉडी को इससे जो है बहुत जो है हार्म पहुंचेगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रियल वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि जो वाटर है, वाटर तो बहुत बेनिफिशियल है, वाटर जो है वो साथ साथ जो है बॉडी यूज करती जाएगी। तो मेन जो हमारा रियल जो वेस्ट प्रोडक्ट बना इस रिएक्शन के अंदर वो कौन सा बना है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बना है। तो अब हम लोग करते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन है, व्हाई इज इट एसेंशियल, ये जरूरी क्यों है। ठीक है, ये जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। और हमें मेन तो हमें हर चीज के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो रेस्पिरेशन हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। तो व्हाई रेस्पिरेशन इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है रेस्पिरेशन, व्हाई इट इज एसेंशियल। It is essential means why respiration is essential, क्यों, because it provide energy, ये हमें क्या दे रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। It provide energy for carrying out, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए बोलो, carrying out all the life processes, सारे लाइफ प्रोसेस को जो है ऑपरेट कराने के लिए किसकी जरूरत है, हमें एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी जो है हमें कहां से मिल रही है, वो एनर्जी हमें रेस्पिरेशन से मिल रही है। एंड विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म लाइव, विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। तो अगर अब आपको कोई पूछ ले कि जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो क्यों इसेंशियल है, वो क्यों जरूरी है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो
रेस्पिरेशन है, हमें उससे एनर्जी मिलती है और एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ प्रोसेसेस को ऑपरेट कराने के लिए, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, जिनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा रहता है। तो बहुत ही आसान था रेस्पिरेशन, समझ आया सभी को? क्या है रेस्पिरेशन? मतलब कि ब्रेक डाउनिंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। प्रोडक्ट, अगर हम लोग यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करें, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? मतलब रेस्पिरेशन को ऑपरेट कराने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है मेन? तो हमें यहाँ पर जरूरत पड़ रही है फूड या ग्लूकोज की। हम इमेजिन कर रहे हैं, हम ग्लूकोज क्यों लिख रहे हैं? ग्लूकोज हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज जो है वो फूड की जो है बिल्कुल ही सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म है। हम लोग कहते हैं कि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स को सॉल्युबल फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी। बॉडी ने एब्जॉर्ब किया और उसने उनको कहाँ पे पहुँचा दिया? हर एक सेल को पहुँचा दिया। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा ग्लूकोज थी हमारी एक कार्बोहाइड्रेट की सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, और ग्लूकोज पहुँच गया कहाँ पर? ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर जब वो हर एक सेल पे पहुंचा तो हर एक सेल में क्या हुआ है? हर एक सेल में जो है रेस्पिरेशन हुई है, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन हुई है, ब्रेक डाउनिंग हुई है ग्लूकोज की और एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है ना कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है क्या रेस्पिरेशन में? तो जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है हमारा जो मेन प्रोडक्ट है जिसने ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन करना है, दैट इज द ग्लूकोज, वो है ग्लूकोज। होप करती हूं कि आपको समझ आ रहा होगा रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर हम लोग जो है एक और मैं आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि आपको लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग जो है वो सेम है। नहीं बेटा, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम नहीं है। अगर हम लोग जो है देखें तो जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो है ये कंप्लीट होता है दो प्रोसेसेस में, ठीक है? ये कंप्लीट होता है दो प्रोसेसेस में। वन इज द ब्रीथिंग एंड सेकंड वन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये ब्रीथिंग जो है ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। ब्रीथिंग का मतलब है कि इनटेक ऑफ, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहना है हमने? ब्रीथिंग का मतलब क्या है? सिंपल, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड release of carbon dioxide, a release of carbon dioxide. This is a simple physical process in which we take oxygen and release carbon dioxide. Whereas in case of cellular respiration क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है रेस्पिरेशन में मैंने आप लोगों को बताया, ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ पर पहुंचेगी? ये सेल में पहुंचेगी। और सेल में क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है, C6H12O6। इसके साथ कंबाइन करेगी, इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगी? ये 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और यही एनर्जी है जो बॉडी जो है यूज कर रही है फॉर द ऑपरेटिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। तो समझ आया है कुछ कुछ? ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का ही हिस्सा है, पर ब्रीथिंग का मतलब है सिंपल क्या करना है? इनटेक करना है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना। अब उस ऑक्सीजन का क्या बनेगा हर एक सेल में जाकर? वो क्या है? वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, वो ब्रेक डाउनिंग है किसकी? फूड की ऑक्सीजन के साथ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है डिफरेंस कराना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ आता है या नहीं आता। अभी आपको समझ आया? मैं आप लोगों को डिफरेंसेस कराऊंगी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में, और आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ करने हैं। डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के? है तो दोनों जो है एक चीज ही है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर, पर फिर भी जो है इनके अंदर डिफरेंसेस है कुछ। चलो करते हैं। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अब अगर हम लोग जो है ब्रीथिंग की बात करते हैं बेटा, ब्रीथिंग
ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल क्या है? प्रोसेस है ना? इन विच भी क्या कर रहे हैं हम लोग? इनटेक कर रहे हैं किसका? ऑक्सीजन का, और रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? हमारा एक केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। कैसे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है? वो जो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज होना, वो क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये हमारा क्या हो गया? बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया, इन विच फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहां पर जो है, इसके अलावा और आप लोग क्या कह सकते हो, है ना? इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रीथिंग है ना, वो कहां पर होती है? ब्रीथिंग जो है ये इसमें हमारा कौन सा पार्ट जो है मेन इन्वॉल्व है? तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है ब्रीथिंग में नोज भी इन्वॉल्व है, सच एज कुछ ऑर्गन्स नोज इन्वॉल्व है, क्योंकि नोज के थ्रू ही तो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, जबकि लंग्स भी इन्वॉल्व है। वेयर एज अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन में क्या इंक्लूड है या इसमें क्या इन्वॉल्व है? इसमें इन्वॉल्व है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या इन्वॉल्व है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। आप लोगों को पता है, जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, सेल के अंदर जो है एक ऑर्गेनील प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो जितना भी हम लोग कह रहे हैं ना कि फूड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज होना, वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो क्या है? ब्रीथिंग में तो सिंपल जो है नोज और लंग्स इन्वॉल्व हैं, जबकि हमारा ये प्रोसेस है, हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसमें क्या इन्वॉल्व है? माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है, सेल ऑर्गेनील माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो रेस्पिरेशन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब ये एक फिजिकल प्रोसेस है, तो इसमें क्या एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी किसी चीज को ब्रेक डाउनिंग करने के लिए? नहीं। तो इसमें जो है एंजाइम्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें एंजाइम की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि अगर हम लोग जो है इधर बात करें रेस्पिरेशन में, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, और आपको पता है केमिकल रिएक्शन को जो है स्पीड अप करने के लिए हम लोग कहेंगे एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। यहां पर एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है ना? एनर्जी की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, और या ना ही यहां पर एनर्जी, यहां लिख लो आप लोग, एनर्जी जो है यहां पर रिलीज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। यहां पर एनर्जी ब्रीथिंग में रिलीज नहीं होती है, जबकि अगर हम लोग जो है रेस्पिरेशन की बात करें तो एनर्जी इज रिलीज्ड। आ रहा है कुछ समझ? पता चल रहा है ना? ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? देखो कितना अच्छा सा डिफरेंस है। सिंपल इनटेक करना ऑक्सीजन को और रिलीज करना कार्बन डाइऑक्साइड को, बाद में उस ऑक्सीजन का सेल के अंदर क्या जाके क्या बनेगा? दैट इज द रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद ऊपर वाले पार्ट, नोज से लिया, लंग्स में पहुंची, लंग्स से आगे ब्लड में मिक्स हुई और ब्लड ने पहुंचा दिया हर एक सेल को। तो इसके अंदर कौन इन्वॉल्व? मेन हमारा ऊपर वाला हिस्सा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व, नोज और लंग्स। जबकि जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, वो कहाँ पे होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में होगा। इसके अंदर एंजाइम्स की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है, जबकि दूसरे वाले में रेस्पिरेशन में किसकी जरूरत पड़ती है? एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती, जबकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। और एक और कह सकते हैं हम लोग, ये क्या है? हमारा एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। क्यों एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस कहेंगे? क्योंकि इट अकर आउटसाइड द सेल, है ना? ये सेल के अंदर नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसलिए हम कहेंगे ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। जबकि इसमें हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हैं, आधा जो है वो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज थोड़ा जो है
इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर। तो समझ आया आप लोगों को ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस? बड़ा अच्छा डिफरेंस है। सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो आपके सामने रख दिए, और रेस्पिरेशन का मतलब भी पता चल गया होगा कि क्या होती है रेस्पिरेशन, क्योंकि जब तक आप लोगों को रेस्पिरेशन का मतलब ही नहीं समझ आएगा तो आप लोग जो है आगे कैसे करोगे, क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है। चैप्टर में हमने ये भी पढ़ना है प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं, एनिमल्स कैसे रिस्पायर करते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स कैसे रिस्पायर करते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स कैसे रिस्पायर करते हैं। मतलब जो भी लाइफ प्रोसेस है ना वो हम लोगों ने दोनों में डिस्कस करना है। जैसे हम लोगों ने देखा था प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ह्यूमन बींग्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो कैसे रिस्पायर करते हैं, और फिर हम देखेंगे एनिमल्स कैसे रिस्पायर करते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। होप करती हूँ कि आप सभी को जो है रेस्पिरेशन बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। आया है कि नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैम आपने रेस्पिरेशन कैसे करवाया है, बाकी टीचर से कैसे अलग कराया है या नहीं कराया, वैसा ही कराया है जैसे कराया है, ज़रूर लिख के बताना। और सारा बेटा अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से पढ़ना, यही जो है मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ। और लास्ट में बस आपसे यही एक बात कहना चाहती हूँ कि जो है अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।